अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सैफ और फरियाल जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर फरियाल को कहती है कि फरियाल आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, जिस पर फरियाल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सैफ की तरफ देखती है। उसी वक्त सैफ डॉक्टर को कहता है कि आप खुलकर बताइए कि क्या मसला है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि सैफ आप लोगों को बहुत हौसले से ये बात सुननी पड़ेगी, जिस पर फरियाल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर इतना सस्पेंस पैदा कर रही है। सैफ को डॉक्टर बताती है कि फरियाल कभी भी मां नहीं बन सकती। जैसे ही फरियाल ये बात सुनती है तो फरियाल के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि फरियाल के पास एक आखिरी सहारा उसका अपना बच्चा होना था, जिसकी वजह से उसकी और उसके घर में इज्जत होती। लेकिन जैसे ही फरियाल ये बात सुनती है तो वो रोना धोना शुरू कर देती है, जिस पर डॉक्टर साहिबा सैफ से कहती हैं कि आप प्लीज अपनी वाइफ को संभालिए, क्योंकि ये इनके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अब सैफ यहाँ पर फरियाल को संभालता है और उसे घर ले आता है। पूरे रास्ते सैफ और फरियाल आपस में कोई बात नहीं करते। फरियाल जब घर में आती है तो सैफ की माँ फरियाल को कहती है कि बेटा डॉक्टर के पास गई थी, क्या बना, जिस पर फरियाल उन्हें इग्नोर करती है और कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे जब सैफ आता है तो वो अपनी माँ को बताता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर सैफ अपने कमरे में चला जाता है। अब यहाँ पर सैफ की माँ को शक हो जाता है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। इसी वजह से सैफ और फरियाल दोनों का मुंह बना हुआ है। जैसे ही सैफ कमरे में दाखिल होता है तो फरियाल अपने कमरे में बैठी रो रही होती है और सैफ फरियाल के पास आता है और कहता है कि फरियाल तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें औलाद देनी हुई तो वो किसी भी सूरत में हमें दे सकता है, तुम परेशान मत हो। जिस पर फरियाल कहती है कि तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी, मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारी पहली बीवी ने इतनी सख्त बद्दुआ दी है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकूंगी। सैफ कहता है कि उसने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी है फरियाल। अब यहाँ पर फरियाल वही अपनी नाटकबाजी शुरू कर देगी और सैफ का हाथ पकड़कर उससे कहेगी कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। जिस पर सैफ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फरियाल, अगर मैंने तुम्हें छोड़ना होता तो मैं तुम्हें तब छोड़ देता जब मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ था। मैंने तुम्हें तब नहीं छोड़ा तो अब मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अब फरियाल सैफ को कहती है कि सैफ क्या तुम्हें अपना बेटा याद आता है, जिस पर सैफ कहता है कि हाँ वो मेरा बेटा है, मैं उसको बहुत ही मिस करता हूँ। ये बात सुनते ही फरियाल को बहुत ही सख्त बेचैनी लग जाती है, क्योंकि फरियाल को पता है कि अगर वो माँ नहीं बन सकेगी तो सैफ अपने पहले बेटे की तरफ खींचा चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मोइस के माँ बाप को यही लग रहा है कि मोइस उनसे कुछ छुपा रहा है, यानी वो किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा। मोइस हसन की माँ उसे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम यहाँ पर आकर मेरे पास बैठो। जब मोइस उनके पास आता है तो उसकी वालदा कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, जिस पर मोइस हसन कहता है कि हाँ मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन इस मर्तबा मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा और मैं अपनी पसंद की लड़की के बारे में आपको बता दूंगा। मोइस का बाप उसकी माँ को देखता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो किसी और को पसंद करता है और उसने उस बेचारी नवीन पर इल्जाम लगाया है। अब मोइस कहता है कि मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया और ना ही मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं किसी लड़की पर इल्जाम लगाऊं। बस मैंने आपको कह दिया है कि मैंने जिससे शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। ये कहकर मोइस वहां से उठकर चला जाता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण की माँ जब कमरे में आती है तो किरण का बाप बेड पर बैठा था। तभी किरण की माँ अपना सरहाना उठाती हैं और वहां से जाने लगती हैं। अब यहाँ पर सज्जाद साहब कहते हैं कि तुम बच्चों को क्या बताना चाह रही हो कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, उनका बाप एक धोखेबाज इंसान है। जिस पर सादिया बेगम अपने शौहर सज्जाद साहब से कहती है कि ये तासुर तो आपने खुद दिया है, अगर आप ये सब कुछ ना करते तो बच्चियां आपको ऐसा ना समझती। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती हैं और कमरे के बाहर खड़े होकर रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उनका अपना शौहर 25 साल जिंदगी गुजारने के बाद उनको इतना बड़ा धोखा देगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कबीर मामू बहुत ही जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।